हेलो गाइस, वंस अगेन आई एम बैक विद द पोस्टल अकाउंट्स मैनुअल वॉल्यूम सेकंड। और सबसे पहले मैं आपके सामने ये क्यों खोल के बैठा हूँ, रोल ऑफ एटीएम पीओ, व्हाई हैव ओपन दिस इंस्टेंटली। आई फील फॉर दिस एग्जामिनेशन दिस रिमेन्स टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन माय ओपिनियन. So it's not that I'm going to teach you this instantly, but I'm just going to take you through in the introductory part itself that you don't forget to read this. आप ये भूलिएगा नहीं. एटीएम कैश मैनेजमेंट कैसे होना है. मैनेज सर्विस प्रोवाइडर जो कि इंडेंट करता है कैश की. कैश इज प्रोवाइडेड बाय द एटीएम पीओ एंड इट विल बी अपलोडेड बाय द कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसी दैट इज द कस्टोडियन. तो ये पूरा का पूरा जो वर्ड्स हैं ये आपको क्लियर होने चाहिए. कैश लोडिंग सीबीएस में कैसे होती है, ये एंट्रीज रिमेन्स इंपॉर्टेंट, नोट्स में आपके पास हैं, याद कर लीजिएगा. कैश रिमूवल की एंट्री सीबीएस में क्या होती हैं, रिमूव रिमेन्स इंपॉर्टेंट, प्लीज ध्यान से देखिएगा. Now, the most important terms that I'm again and again and again repeating, you have to know what is an onus and acquired transaction. ओनस ट्रांजेक्शन क्या होता है, एक्वायर्ड ट्रांजेक्शन क्या होता है, ये आपको एकदम से पता होना चाहिए ही चाहिए. ओनस, acquirer and issuer transaction, I have marked it as important over here. And what is the role of Bangalore GPO, अभी हम पढ़ेंगे आगे दोबारा से, इट्स नो प्रॉब्लम. चार्जेस वगैरह, एनएफएस दैट इज नेशनल फाइनेंशियल स्विच, एवरीथिंग. एनपीसीआई का क्या काम है, व्हाट आर द कट ऑफ टाइम, एक्वायर ट्रांजेक्शन, इशूअर ट्रांजेक्शन, जीएल इंटीग्रेशन, दिस ऑल इन माय ओपिनियन इज अ लिटिल बिट मोर इंपॉर्टेंट देन एवरीथिंग एल्स. मुझे लग रहा है बड़ा सवाल यहाँ से बन सकता है. ओके, बड़ा सवाल यहाँ से बन सकता है. पीसीडी इज देयर, दैट इज पेमेंट चैनल डिवीजन एट बैंगलोर, सो वो भी आपको पता होना चाहिए. थोड़ा बड़ा भी चैप्टर है. और एटीएम कैश डिस्क्रिपेंसीज, डिस्प्यूट मैनेजमेंट, ट्रांजैक्शन रजिस्टरिंग, एनएफएस डिस्प्यूट मैनेजमेंट, इशूइंग बैंक से क्या हो रहा है, चार्ज बैक, गुड फेथ, प्री आर्बिट्रेशन, काफी सारी चीजें इसके अंदर दी हुई हैं. और ईएमवी लाइबिलिटी, चार्ज बैक, सो मेनी थिंग्स आर गिवन ओवर. काफी बड़ा चैप्टर है एक्चुअली, और यहाँ तक हमको पढ़ना है. तो अभी तो खैर मैं स्टार्ट तो करूंगा ऊपर से ही. आई विल स्टार्ट विद द सेविंग्स बैंक पार्ट एंड आई विल टेक यू थ्रू वेरी क्विकली. इसके अंदर पीएम जेजेवाई, पीएम एसबीवाई के बारे में भी दिया हुआ है, तो हमको वहां से ही पढ़ना शुरू करना है. सो here we start with the chapter savings bank. So we all know the Department of Post is offering various small savings schemes. भारतीय डाक करता ही है, और आपको पता ही है एसबी मैनुअल और वेरियस सब्सिडरी ऑर्डर्स दैट इज एसबी ऑर्डर्स, इनके माध्यम से मैनेज करते हैं हम लोग. क्या मैनेज करते हैं, पूरी सेविंग्स बैंक को हम लोग मैनेज करते हैं. दीज आर एग्जीक्यूटेड एट ऑल एचओज, ऑल एसओज, ऑल बीओज, ये सब जगह पे हो रही है. एंड इफ एनी डिस्क्रिपेंसी इज डिटेक्टेड बाय द पोस्टल अकाउंट ऑफिस, तो वो सब चीजें हम लोग हेड पोस्ट ऑफिस के साथ मिलके प्रॉम्प्टली उसको सॉल्व करते हैं. एक फ्लो है जो आपको सबको पता है कि बीओ के ट्रांजेक्शन उसके एसओ में और एसओ के ट्रांजेक्शन उसके एचओ में रिकॉर्ड होते हैं. देन इट गोज टू द जीएल इंटीग्रेशन, देन इट गोज टू द सीजीए रिपोर्ट एंड इट इज रिफ्लेक्टेड इन द ई लेखा. In between, for BO there is SO, for SO there is HO, for HO there is PAO, for PAO then it goes up and like that consolidated होते चले जाते हैं. तो ऑलरेडी अब तो आप ये सब चीजें सीख गए हैं. पढ़िए जरा. That the whole activity of POSA transaction is fully brought under core banking solution, and the day's transaction therein are brought into DOP enterprise resource planning ERP application on T+1 day basis. Thereby it necessitates proper mechanism of check of accounting in the books of CBS Finacle application with ERP CSI F&A application. तो नॉर्मल सी बात कह रहा है कि अब तो सब कुछ सीबीएस हो गया है, और T+1 बेसिस पे ये हमारे ईआरपी के अंदर भी डेटा पूरा का पूरा आ जाता है. सोल आईडी आपको पता ही है क्या होती है, मुझे यहाँ ज्यादा घुसाने की जरूरत नहीं है. अपना दिमाग भी और आपका दिमाग भी इंडल्ज करने की, आपका दिमाग तो वैसे स्टफ्ड होगा काफी सारी पढ़ाई के साथ. What is the role of sub postmaster in sub post office? So the role of sub postmaster is that he has to rectify the variation, he has to implement various checks, he has to control direct posting. कोई direct posting नहीं होनी चाहिए Finacle के थ्रू, and cross verification. तो ये पूरा का पूरा काम जो है मैंने यहाँ डायग्राम में कंपाइल किया है. Okay, it cross verifies the accounting figures of all schemes in Finacle with that of original DTR SOBO की भी चेक करता है. Ensure that no direct posting is done. If in case of any variation,
ओके, तो आपको मेरे को मैसेज करके बताना है पीबी सेगमेंट का क्या मतलब है। व्हाट इज पीबी सेगमेंट? मैं वेट कर रहा हूं आपका कि आप मुझे ग्रुप में मैसेज करेंगे या आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, मुझसे नहीं पूछेंगे कि पीबी सेगमेंट का क्या मतलब, व्हाट इज मेंट बाय पीबी सेगमेंट। ये कोई मेरे को बता दो आप में से, मैं इंतजार कर रहा हूं, व्हाट इज मेंट बाय पीबी सेगमेंट। तो पीबी सेगमेंट आपको मुझे समझाना है। एक अच्छी चीज दी है यहाँ पे, अगर कोई वेरिएशन आता है एट द लेवल ऑफ एसओ और एमडीजी, डिविजनल आईटी मॉनिटरिंग टीम, विच जिसको हम प्यार से सिस्टम मैनेजर भी कहते हैं, they to be consulted and rectification to be done and various accounting checks, subsidiary accounting checks, वो जो भी वो करना चाहे अपने लेवल पे कर सकता है, और वो फिर आ, आगे भेजा जाता है। What is the role of head postmaster in head post office? Absolutely same as the sub postmaster in SO। SO के केस में जो सब postmaster का था वही रोल HO केस में head postmaster का है। Only the changes that in SO only BO's transactions and SO's transaction were taken into consideration, whereas in HO हेड पोस्टमास्टर अपना और एसओ का और उसके जो उनका एसओ है उसका भी लेते हैं, एचओ बीओ एसओ सबके ट्रांजेक्शन यहाँ पे आके इंक्लूड हो जाते हैं। करेक्ट अमाउंटेड अकाउंटिंग चेक करते हैं, एंश्योर दैट नो बैलेंस इन ऑफिस अकाउंट एट द एंड ऑफ द डे, वो हमने पहले भी पढ़ा था। फिगर्स ऑफ नॉन सीबीएस ऑफिसेज आर करेक्टली इनकॉर्पोरेटेड, नो डायरेक्ट वाउचर पोस्टिंग, चेक एनी एरर्स, इमीडिएट रेजोल्यूशन थ्रू डीओ आरओ सीओ, कोई भी आईटी मॉनिटरिंग टीम हो उससे डिस्कस करो, पर भैया इमीडिएट रेजोल्यूशन करो इन केस ऑफ एनी एरर। चेक फॉर एनी रिवर्सल इन पीबी सेगमेंट एंड इट्स करेक्शन, चेक डे वाइज लॉजिंग ऑफ चेक्स रियलाइजिंग एंड रेगुलर। आपको बताना है, आपको बताना है पीबी सेगमेंट क्या होता है। दो रीजन है, मैं जानना चाहता हूं कि आपको पता है कि नहीं पता, दूसरा मेरे को ये भी देखना है कि आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे। Check day wise lodging of checks, realizing regulation means HO. Whatever works are happening at the counter as far as savings schemes is concerned, it is the duty of head post office to monitor all of them. If any discrepancy exists, resolution has to be found, immediate action has to be taken. Checks have been accounted for, correction of operation, debit figure and credit figure has to tally, submission of non-CBS data of all scheme to PO identified, email each day for compilation, onward submission directed। फिर अगर कोई नॉन सीबीएस पोस्ट ऑफिस है, यदि कोई नॉन सीबीएस पोस्ट ऑफिस एग्जिस्ट करता है तो उनका डेटा इमीडिएटली ईमेल के माध्यम से पीएओ को भेजना है और ऑनवर्ड सबमिशन होना चाहिए डायरेक्टरेट को। परफॉर्म अकाउंटिंग चेक एंड बैलेंसेस, ये भी आपको करना है। व्हाट इज रोल ऑफ पीएओ? दिस सीम्स मोर इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज एचओ और एसओ का तो लगभग एक सा रोल था, बट व्हाट इज रोल ऑफ पीएओ? इट जनरेट्स अ सीजीए रिपोर्ट ऑन T+3 basis। Then the section team concerned shall generate day-wise figure for the DDO, creating DDO set ID in CBS Finacle and ensure the correctness of its figures with CGA figure। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं कि T+3 बेसिस पे पहले तो CGA रिपोर्ट जनरेट कर रहे हैं एंड देन डे वाइज फिगर विच आर फाउंड एज पर DDO वाइज, उसको फिनेकल से निकाल के सीजीए रिपोर्ट से कंपेयर कर रहे हैं। एक बार रिपीट कर रहा हूं, हिंदी में रिपीट कर रहा हूं, सीजीए रिपोर्ट को और फिनेकल की रिपोर्ट से डेटा को डीडीओ वाइज मैच कर रहे हैं, टैली कर रहे हैं कि दोनों मैच कर भी रहे कि नहीं कर रहे। रिपीटिंग इट अगेन, सीजीए रिपोर्ट इज टैलीड विद द फिगर्स दैट आर जनरेटेड थ्रू फिनेकल डीडीओ वाइज। सेक्शन टीम शैल, सेक्शन मींस द सेक्शन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेकिंग द वर्क ऑफ सेविंग्स बैंक, जो भी सेविंग्स बैंक का वर्क देख रहा होगा सेक्शन पीएओ में, उसकी बात कर रहे हैं। दे शैल इंश्योर करेक्टनेस ऑफ डे वाइज शेड्यूल फिगर, अगर वो करेक्शन करना है तो उसको कम करवाओ और शुड बी कंप्लीटेड बिफोर मंथली कंप्लाइजेशन इज डन। तो ये सब चीजें देखनी है। प्रिपेयर डेटा स्कीम वाइज, सीबीएस नॉन सीबीएस सबको देखना है। क्लियरेंस ऑफ एडवर्स बैलेंसेस, गाइस अर्लियर यू रिमेंबर ना, देयर वाज नेगेटिव बैलेंस अकाउंट्स, ऐसे अकाउंट्स में नेगेटिव बैलेंस हो जाता था, सो वी यूज टू सॉल्व दैट आउट नेगेटिव बैलेंस अकाउंट, तो वो सब चीजें देखनी है। रिव्यू ऑफ बैलेंसेस दैट इज स्कीम वाइज, सबमिशन टू पोस्टर डायरेक्टेड बाय 10th August ऑफ ईच ईयर, अ स्टेटमेंट दैट शोज स्कीम वाइज सेविंग्स अकाउंट बैलेंस अप टू मार्च। अगर आपको पता होगा हमारी जो एनुअल रिपोर्ट आती है उसमें भी एक एनेक्सर होता है, उसमें लिखा होता है किस सर्किल के पास कितना अमाउंट डिपॉजिट है, तो वो इसी तरीके की रिपोर्ट से जनरेट हो पाता है। तो हिंदी में बता देता हूं कि जो हमारा पीएओ है वो रिव्यू ऑफ बैलेंस की भी रिपोर्ट सबमिट करता है 10th August ईच ईयर को,
उसमें फिगर्स इंक्लूड होती है ना, मार्च सप्लीमेंट्री तक के टैलीड फिगर्स जो होते हैं, एंड दिस इज आल्सो इंक्लूडेड इन द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट. इट शैल कंडक्ट इंटरनल ऑडिट ऑफ पीबी सेगमेंट by AO, AO as per periodicity, checking of annual interest adjustment. This is system driven. जो भी इंटरेस्ट लिख रहे हैं, सब्सिडरी अकाउंटिंग चेक, स्टैटिस्टिकल रिटर्न, अदर अकाउंटिंग चेक्स, जर्नल एंट्री इन पीएफएमएस इंक्लूडिंग पोस्टिंग इन, अगर किसी तरह की जर्नल एंट्रीज या ट्रांसफर एंट्रीज या करेक्टिव एंट्रीज करनी है इन द ईआरपी और डीओपी एप्लीकेशन, तो वो भी पीएफएमएस की जो होती हैं. कोई भी ट्रांसफर एंट्रीज हो, कोई भी ऐसी, कोई भी करेक्शन हो जर्नल एंट्रीज के थ्रू होने हो, वो काम भी पीओ के पास दिया है. एंड देन कम्स द रोल ऑफ पोस्टल डायरेक्टरेट, पीए विंग ऑफ द पोस्टल डायरेक्टरेट, दैट इज बुक सेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल. इनका क्या काम है? इनका काम है प्रोवाइड स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रोसीजर, यू कैन से एसओपी, है ना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो कि हमारा पोस्टल डायरेक्टर जो है, पोस्टल डायरेक्टरेट इशू करता है टाइम टू टाइम, उसको ये मॉनिटर करे, इशू करे और ये देखे कि वो काम उस हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा. Review of booking under major head 8001, 8006 to ensure that there are no adverse balances, and for any adverse balance it should be ensured that it is rectified immediately by transfer entry. तो कोई नेगेटिव बैलेंस ना हो जाए, एडवर्स बैलेंसेस ना हो जाए, एडवर्स हो जाए तो उसको सही कर लें. मंथली कंपाइलेशन ऑफ बुक फिगर ऑफ डिपॉजिट एंड विड्रॉल, मंथली कंपाइलेशन ऑफ बुक फिगर डिपॉजिट विड्रॉल्स ऑफ ऑल स्कीम्स will be reported to the National Saving Institute and Ministry of Finance and National Savings Commissioner नागपुर. बहुत जरूरी बात कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा. Monthly compilation job, that is monthly compilation of booked figures of deposit and withdrawals regarding savings schemes. जो हमारी सेविंग योजनाएं हैं, जो हमारी लघु बचत योजनाएं हैं, उनका जो भी बुक्ड फिगर है, डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स रिलेटेड टू द सेम, उसकी फिगर को कंपाइल करके सबमिशन हैज टू बी डन टू द एफएस डिवीजन ऑफ द पोस्टल डायरेक्टरेट, एंड इट विल फर्दर गो टू नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड नेशनल सेविंग्स कमिश्नर नागपुर. इंटरनल ऑडिट करना इसका काम है. स्टैटिस्टिकल रिटर्न जस्ट लाइक पीएओ, सम वर्क्स आर वेरी सिमिलर, जैसे पीओ के पास भी होते हैं, इनके पास भी होते हैं. स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन फॉर पब्लिकेशन ऑफ बुक ऑफ इंफॉर्मेशन, यू कैन ऑल्सो से कि एनुअल रिपोर्ट वगैरह में जो भी हमारी इंफॉर्मेशन कंपाइल होगी वो यहीं से पीए विंग जो है इसी से हो पाएगी. अकाउंटिंग checks and balances as in POSB manual, SB orders published by Postal Directorate and any subsidiary order issued by Postal Directorate from time to time. तो पीए विंग और बुक सेक्शन और पीएओ जो है, इनको बहुत काम दे दिया मॉनिटरिंग लेवल. So they have to ensure that various things that are happening are in line with the various orders issued by the directorate from time to time. हिंदी में भी बोल देता हूँ कि पीए विंग हो गया पोस्टल डायरेक्टरेट का या पीएओ हो गए, इनको मॉनिटरिंग वर्क इतना ज्यादा दे दिया कि कब ये तुम्हारा ये काम है इंश्योर करना कि पूरे सर्किल का या पूरे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का डेटा करेक्टली जो है कंपाइल हो जाए, कंपाइल होकर सही जगह पहुंच जाए. दूसरा, जो वेरियस ऑर्डर्स इशू होते हैं टाइम टू टाइम, लाइक डायरेक्टरेट एसबी ऑर्डर्स इशू करता है या जो हमारे मैनुअल्स में दे रखा है, वो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है. Various heads of accounts are given in PAM. So kindly scroll to page number 100 and have a look before examination. कई सारे हेड ऑफ अकाउंट्स जो हैं आपको देख के जाने हैं, आपको ये सब बिल्कुल देख के जाने हैं. मैं आपको दिखा देता हूँ. ये तो खैर वो कंटेंट है ना, पैम वैम का सब अपलोड हो रखा है आपका, तो मुझे लगता है आपने वीडियोस देख लिए होंगे. जैसे एफएचबी का, इसमें स्टैटिस्टिक्स अगर कोई लाइव हो यहाँ पे, ओके ओके ओके, जस्ट लीव इट. तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, गूगल में जाता हूँ, गूगल बाबा में जाता हूँ और गूगल बाबा में जाके लिखता हूँ मैं, क्या लिख रहा था मैं, पैम 2. अरे यार ये क्या भूल गया. पोस्टल अकाउंट्स मैनुअल वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 भी है क्या? ठीक है, इसका पेज नंबर 100 बोला है अगर मैंने, तो लाइक 105 तक चलते हैं लगभग. पेज नंबर 100 देखिए ये दे रखा है. ये आपको पूरा का पूरा देख के जाना है अपने एग्जाम के लिए. जो मैंने आपसे पेपर बनाने को कहा है पिछली क्लास में, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक आउट दैट पेपर और इस पूरे के पूरे को आप रिकॉर्ड कर ले. आपको पता हो कि एक जनरल ओवरव्यू हो, जैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है सुकन्या समृद्धि 800 100 1130 1000, एक आध जो है आपको थोड़ा थोड़ा याद होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा तो याद होना चाहिए आपको.
हेड ऑफ अकाउंट्स आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि ओरिजिनल पैम तो 246 पेज का है, एंड पैम फर्स्ट भी बहुत लंबा चौड़ा है। ये तो हम कंपाइल कर रहे हैं ना चीजों को समझने के लिए। इनसाइट के लिए तो आपको थोड़ा बहुत पैम देखना ही पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत एक ओवरव्यू, यू शुड डू वन थिंग, दैट यू शुड गो टू पैम आफ्टर रीडिंग ऑल दिस, एंड देन यू शुड जस्ट थॉरोली गो थ्रू पैम, एंड देन लुक एट कि जो हम लोगों से कोई चीज अनटर्न तो नहीं रह गई है, तो वो देखना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या होती है? आई विल से मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, आप इसको कहीं से भी देख सकते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इज द लाइफ इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है? लाइफ इंश्योरेंस स्कीम फॉर 2 लाख रुपीज। एंड देन देर इज प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, दैट इज फॉर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस फॉर 2 लाख रुपीज। तो स्कीम क्या होती है क्या नहीं होती है, उसके लिए मेरा वीडियो अलग से भी पड़ा हुआ है, आप वहां देख लीजिएगा। नहीं हो तो आप सबको पता है वो स्कीम क्या होती है, फिर भी मैंने कंपाइल किया है, कौन एलिजिबल है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या कंडीशन है, आप आराम से देख लीजिएगा। सब्सक्रिप्शन ये है 436 रुपीज। आधार इज द प्राइमरी केवाईसी, ओके प्लीज रिमेंबर, आधार इज द प्राइमरी केवाईसी फॉर दिस पर्पस। फॉर डिलेड एनरोलमेंट प्रो राटा प्रीमियम इज एप्लीकेबल। तो मतलब अगर आप जून जुलाई अगस्त में एनरोल होते हैं, देन 436 रुपीज विल बी योर फुल प्रीमियम। इफ यू आर एनरोलिंग इन सितंबर अक्टूबर नवंबर, देन योर प्रीमियम विल बी 342, क्योंकि इसका पीरियड होता है 1 जून से 31 मई। तो आप जून जुलाई अगस्त पहले क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर में अगर एनरोल हो रहे हो तो पूरा प्रीमियम आएगा, उसके बाद हो रहे हो तो 342 आएगा, उसके बाद हो रहे हो तो 228 आएगा, एंड इवन आफ्टर दैट इफ यू आर एनरोलिंग जस्ट फॉर द लास्ट क्वार्टर, एंड यू कैन पे 114 एंड बी इंश्योर्ड फॉर दैट पीरियड। तो 1 जून 2021 से ये होता है, ओके। नाउ अ इंपॉर्टेंट टर्म इज गिवन ओवर हियर, एनरोलमेंट मोडालिटी, जरा ध्यान से सुनिए। फॉर सब्सक्राइबर्स एनरोलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, ऐसे लोग जिन्होंने प्रथम बार इसमें एनरोलमेंट किया है, इंश्योरेंस कवर शेल नॉट बी अवेलेबल फॉर डेथ other than due to accident occurring during the first 30 days from the date of enrollment into the scheme, and in case of death during lien period no claim would be admissible। बहुत ध्यान से सुनिए, एक वर्ड यहां पे यूज किया है, लियन पीरियड। प्लीज मार्क इट एज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज लियन पीरियड इन प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना? व्हेन यू एनरोल फॉर द फर्स्ट टाइम, दूसरे साल से नहीं, तीसरे से नहीं, चौथे से नहीं, पांचवे से नहीं, फर्स्ट टाइम यू एनरोल इट फॉर द फर्स्ट टाइम, देन फर्स्ट 30 days ऑफ योर एनरोलमेंट अगर उसमें डेथ हो जाती है तो आपको कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा। एक्सीडेंट से डेथ होगी तो मिल जाए, इफ यू डाई बाय एन एक्सीडेंट यू विल गेट इट, इफ नॉट विद इन 30 days will be called as lien period and no claim would be admissible, ओके। मुझे मैसेज कर दीजिएगा, एक वर्ड लिख दीजिएगा लियन, मैं समझ जाऊंगा कमेंट में कि आपके कमेंट से कि आपने लियन वाली बात समझ ली है, वीडियो स्किप कर करके नहीं देखा है। Individuals who exit the scheme at any point may rejoin the scheme in future years. Exclusions on insurance benefit during the lien period shall also apply to subscriber who exit the scheme during or after the first year, rejoin on any date or after first year। तो अगर आपके बीच में गैप आ रहा है, मतलब 1 साल एनरोल हो, फिर 2-3 साल एनरोल नहीं हो, फिर एनरोल हो, तो फिर लियन पीरियड बार बार एप्लीकेबल होगा। अगर कंटिन्यूअस इंश्योर्ड रहोगे, इफ यू विल बी कंटिन्यूअस इंश्योर्ड, तो फिर लियन पीरियड केवल फर्स्ट ईयर पे ही लागू होगा। टर्मिनेशन हैपेंस ऑन 55 ईयर्स, एंड 50 के बाद आप एंट्री नहीं ले सकते। गाइज स्कीम मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा यहाँ पे आपको, ना मुझे पढ़ाने की जरूरत है यहाँ। स्कीम तो आप समझते ही हैं, नहीं समझते हो तो मुझसे बात कर लीजिएगा, मैं अलग से बता दूंगा, बट यहाँ टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। 2 लाख का आपका इंश्योरेंस कवर होता है इफ डुप्लीकेट इंश्योरेंस इज फाउंड, यानी आप एक बैंक में भी चला रहे हैं, एक पीओ में भी चला रहे हैं, देन डुप्लीकेट इंश्योरेंस विल बी फोरफिटेड। ऐसा नहीं कि दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक कैंसिल होगा, एक जो रखा रहेगा। इंपॉर्टेंट टर्म, जस्ट लाइक देयर वाज इंपॉर्टेंट टर्म कॉल्ड लियन, देयर इज अनदर टर्म कॉल्ड मास्टर पॉलिसी होल्डर। देयर आर पार्टिसिपेटिंग बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिसेस, जो मतलब हम लोग हैं, जो कि डाक विभाग इस सेवा को दे रहा है, दे आर कॉल्ड द मास्टर पॉलिसी होल्डर्स, ओके। मास्टर पॉलिसी होल्डर है,
LIC एंड अदर इंश्योरेंस कंपनी इसमें जो है इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही हैं। दिस इज एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी एज पर प्रीमियम। तो अगर 436 रुपए का प्रीमियम कलेक्ट करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी को 395 जाते हैं। 30 इज टू द बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट दैट इज पार्टिसिपेटिंग, मतलब पोस्ट ऑफिस ही है हमारे केस में। और रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस यानी 41 रुपीज पोस्ट ऑफिस के पास आ जाते हैं और 395 चले जाते हैं। तो अलग अलग प्रीमियम की टेबल दे दी है, मुझे नहीं लगता बहुत इंपॉर्टेंट है, बट देख के जाना जरूरी था तो देख लीजिए। Now, standard operating procedure to classify the transaction. Accounts, pure accounts, we are starting. वो कह रहे हैं ये तो इसका मेजर हेड है, ओके। कब? When the amount is withdrawn by the postmaster from saving account of the customer. आई थिंक मुझे लगता है मैंने नीचे कंपाइल किया होगा, ये नहीं किया, कहीं तो किया होगा। ओके, मैंने नहीं किया। जब सेविंग अकाउंट से पैसा निकलेगा, मेजर हेड इज 8446 पोस्टल डिपॉजिट, ओके, एंड to be transferred to 1201 postal receipt DOP share on account of Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana. That is, this amount will be transferred to the 1201 and this will be taken out to the POSB postal deposit section and then it will be issued to the LIC. क्लियर हो रहा है ये वाली बात क्या कह रहा हूं मैं? फ्लो क्या है समझिए। सपोज कस्टमर के सेविंग अकाउंट से पैसा विड्रॉ हो रहा है, उस पैसे का एक हिस्सा जा रहा है LIC को और एक हिस्सा जा रहा है हमारे पोस्ट ऑफिस के पास। ये तो पोस्टल रिसिप्ट्स में जा रहा है, ये पैसा विड्रॉल कर रहे हैं हम, तो ये पैसा विड्रॉल कर रहे हैं। सो gross amount that is withdrawn from savings account of the customer through this particular head, and then later on receipt 1201, this will be income of DOP on Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Yojana. एंड इंसेंटिव विल बी डिडक्टेड, जो इंसेंटिव मिलता है वो इसी में से डिडक्ट कर लिया जाएगा। देखिए यहां पे दे भी रखा है ₹41, ₹395 total amount. Total amount in head 01 will be 436. Then from head 02, 395 will go to LIC and head 03, 41 rupees will remain with Department of Post, which will get to the postal receipts head. उसके अंदर 57 नंबर हेड जो है उसके अंदर ये पैसा चला जाएगा एंड फ्रॉम 01 ऑफ दिस ये हमारे इंसेंटिव पेबल हो जाएगा। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, हिंदी में ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ पूरा फ्लो को जिस तरीके से कि सेविंग्स अकाउंट जो होता है कस्टमर का, उसमें से पैसा विड्रॉ होता है, उस पैसे के दो हिस्से होते हैं प्रीमियम के। 395 रुपए जाते हैं LIC को, 41 रुपए जाते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के पास, ये पोस्टल रिसिप्ट में चला जाता है, ये LIC के पास चला जाता है, ये विड्रॉल होता है। विड्रॉल होता है उस समय ये हेड यूज होता है, इनकम होती है उस समय ये हेड यूज होता है। डिटेल्स आपके सामने दे रखी हैं। इफ आई हैव टू से द सेम थिंग इन इंग्लिश, फ्रॉम अ कस्टमर सेविंग अकाउंट एन अमाउंट इज विड्रॉन, दैट अमाउंट इज इक्वल टू द प्रीमियम ऑफ द PM JJY, that is rupees 395. That 395 rupees withdrawn has to be accounted through the postal deposits head 8446. 395 of it will go to the LIC and 41 rupees will be retained with Department of Post and will be booked in the head 1201 postal receipts, that is income or share of DOP on account of Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana. That is our share, and whatever incentive that is payable to the staff will be deducted from this head ultimately. यहां से हम इसको निकाल के डाल देंगे। This is the whole procedure. What is the accounting procedure? Role of sub post office क्या है, head post office क्या है, ये आप देख लीजिए। When 436 rupees is deducted, then in the summary जो टोटल बैलेंस होता है विड्रॉल ऑन अकाउंट ऑफ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा प्रीमियम, वो रिकॉर्ड किया जाता है एंड 395 रुपीज पेमेंट आप पेमेंट साइड पे दिखा देते हो। अभी मैंने आपको बताया, जस्ट नाउ आई वाज टेलिंग यू 436 is receipt of Department of Post and 395 rupees is payment made by Department of Post. This payment is made to the LIC. This payment is received from the savings banks accounts of the customer. अभी कॉम्प्लिकेटेड बातें चल रही है सारी की सारी, इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी की सारी, क्योंकि पेपर 3 में तो पूछा जाएगा इसमें से सवाल। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो, ठीक लग रहा हो, तो मेरे को जरूर मैसेज करके बताइएगा कि हाँ सर ठीक है, पैम सेकंड में बात हुई है।
और भी चीजें मैं अभी लेके आता रहूंगा, 2-3 दिन हैं अभी, हम लोग चलते रहेंगे, काम करते रहेंगे। देखो कितने मिनट का, 25 मिनट का हो गया वीडियो, काफी लंबा खींचने वाला है। ठीक है, प्रोग्रेसिव टोटल होंगे, 41 रुपीज विल बी मेंटेन्ड रिटेन्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एज रेवेन्यू। एचओ विल प्रिपेयर अ मंथली शेड्यूल एज प्रिस्क्राइब्ड इन एनेक्सर ए इन ट्रिप्लीकेट। तो एनेक्सर ए यहाँ पे दे दिया है, इसमें एक मंथली शेड्यूल भी बनाया जाएगा। ठीक है, एंड दिस विल बी सबमिटेड टू द पोस्टल अकाउंट ऑफिस अलॉन्ग विद कैश अकाउंट। कैश अकाउंट के साथ ये जाएगा, डिविजनल ऑफिस को भी जाएगा, थर्ड कॉपी रिटेन की जाएगी। एनेक्सर ए गाइस, व्हाट इज एनेक्सर ए? टोटल अमाउंट 436, 395, 41, काम खत्म। ठीक है, व्हाट इज रोल ऑफ नोडल हेड पोस्ट ऑफिस? नोडल हेड पोस्ट ऑफिस संसद मार्ग एचओ। संसद मार्ग एचओ जो है वो क्या है, पूरी कंट्री के मैटर को एलआईसी के साथ मिलके मैनेज कर रहा है, उनका अपना एक एनेक्सर बनता है। ठीक है, उसको 395 रुपए आ जाते हैं, वो एलआईसी को आगे बढ़ा जाता है नोडल में। व्हाट इज द रोल ऑफ पोस्टल अकाउंट ऑफिस? पीएओ का रोल ये है कि कैश अकाउंट के थ्रू जो ये आएगा एनेक्सर ए, एनेक्सर ए, दिस एनेक्सर ए सेंट बाय द पोस्ट ऑफिसेस टू पीएओ, टू दी पोस्टल अकाउंट ऑफिस अलॉन्ग विद कैश अकाउंट। तो उसको मैच वैच कर ले और उसका वही काम होगा, सीजीए रिपोर्ट देख ले, करेक्ट हेड के अंदर फिगर जा रहा है या नहीं जा रहा है ये देख ले, इनकम सही से आई है कि नहीं आई है ये देख ले। देन रोल ऑफ नोडल सर्किल पोस्टल अकाउंट ऑफिस, दैट इज संसद मार्ग, पीएओ दिल्ली ऑन रिसिप्ट। संसद मार्ग का जो पीएओ है, द पीएओ ऑफ संसद मार्ग इज whom? Which is the PA of a Sansad Marg? It is PO Delhi. On receipt of cash account returns along with the statement schedule as per now premium withdrawn from same account, वो अपना एलआईसी के संग अपने यहाँ का काम करता रहेगा। कुल मिला के देखो क्या मैकेनिज्म बना। पोस्ट ऑफिस का मैकेनिज्म इज डिफरेंट, देन नोडल इज संसद मार्ग, नोडल पीएओ इज पीओ दिल्ली, एंड नॉर्मल वर्क ऑफ पीएओ इज रिसीविंग द कैश अकाउंट, एंड उसके संग एनेक्सर ए जो आए उसको चेक कर लेंगे सही जगह पे बुक हो रहा है या नहीं हो रहा। What is the role of divisional, regional, circle office and FS division as stated in SOP? Except that role of DDG-PAF will be restricted to booking of amount figures of premium collected, premium remitted to LIC, and amount spent on account of payment and other expenses by various offices. कह रहे हैं रोल ऑफ DDG-PAF जो है उनका रोल क्या है कि बुकिंग करें, किस अमाउंट की बुकिंग करें? रिगार्डिंग प्रीमियम कलेक्टर एंड प्रीमियम ट्रांसफर टू एलआईसी। किसकी जिम्मेदारी दे दी? डीडीजी पीएफ की दे दी कि पूरे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के लिए वो करेंगे। नाउ गाइस प्लीज हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन थिंग। आई वाज टेलिंग यू अबाउट प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जस्ट नाउ वी कम टू द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। It will be exactly like PMSBY is equal to PMJJY. Everything is same. What I am talking about अकाउंटिंग प्रोसीजर, मैं अकाउंटिंग प्रोसीजर की बात कर रहा हूं कि दोनों ही चीजों का अकाउंटिंग प्रोसीजर एकदम सेम रहने वाला है, एकदम एब्सोल्यूट सेम रहने वाला है दोनों ही चीजों का। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो या प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इनका ट्रीटमेंट में कोई अंतर नहीं आ रहा है, कैसा भी एकदम सेम रहने वाला है। अंतर क्या है? आपको स्कीम का डिफरेंस पता होना चाहिए। वो लाइफ इंश्योरेंस था, दिस इज एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है ना, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है ये। ठीक, मैं स्कीम की डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, सब कुछ एकदम सिमिलर चल रहा है। वहां 50 ईयर्स था, यहाँ 70 ईयर्स है। वहां पे प्रीमियम 436 था, यहाँ 20 रुपीज है। वहां 395 था, यहाँ 18 है। वहां 1 and 1 है, वहां पे 30 and 11 था। Master policy holder are again the participating bank. Nodal office is again the Sansar Marg HO. When the amount is withdrawn, it again goes to 8446. When the insurance commission is received, it again goes to the postal receipts. सब कुछ एकदम से चल रहा है। इंसेंटिव पे करते हैं तो इसमें से निकाल के पे करते हैं। अकाउंटिंग प्रोसीजर उधर 436 का था, यहाँ 20 का है। ₹2 को हम लोग रोक लेते हैं। पोस्ट मास्टर संसद मार्ग एचओ विल इंटीमेट सर्कल वाइज रिसिप्ट ऑफ फंड्स टू पीएओ दिल्ली, जो कि वहां पे भी कर रहा था। एवरीथिंग नोडल पोस्ट ऑफिस संसद मार्ग एचओ है, वो एफएस डिवीजन को एनेक्सर बी में, एनेक्सर ए वाज देयर and now here it is annexure A. What is roster role of postal account office? The role is absolutely the same. At the end of month, on receipt of cash account return along with supporting documents, आपको हेड में सही बुकिंग हुई है कि नहीं ये चेक करना है, बिल्कुल वैसे
बिल्कुल वैसे जैसे कि पीएमजेजेवाई के केस में कर रहे थे। एवरीथिंग इज गोइंग एब्सोल्युटली द सेम, क्रिस्टल क्लियर, फ्लोइंग लाइक अ वाटर। What is nodal role of nodal circle postal account office? Absolutely the same as in case of प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। Guys, this is two, okay? This is not 21. This is 2 rupees per annum. Divisional regional, again DDGPF will restrict to the booking of amount। जब बिल्कुल सेम टू सेम हो गया सारा का सब, ठीक है। सो गाइस हियर आई एम रीइटरेटिंग वन थिंग, दैट PMJJY इज इक्वल टू PMSBY, सेम अकाउंटिंग प्रोसीजर इज फॉलोड, ओनली हेड विल बी अ लिटिल बिट डिफरेंट। पैसा एसबी अकाउंट से विड्रॉ होता है, उसके दो हिस्से हो जाते हैं, एक पोस्ट ऑफिस के पास रह जाता है, एक एलआईसी या पार्टिसिपेट सॉरी इंश्योरेंस कंपनी के पास रहता है। पार्टिसिपेटिंग बैंक्स तो पीओ तो ये संसद मार्ग है, चो इज द नोडल पोस्ट ऑफिस। इतना इजी था, इतना इजी था, कुछ नहीं था। अनदर जन सुरक्षा योजना इज अटल पेंशन योजना। अगेन ओनली यू नीड टू रीड अबाउट स्कीम सेपरेटली। पीएफआरडीए इसको होल्ड करता है, एनपीएस जैसी स्कीम है। स्कीम क्या है आप लोग अपने आप से देख लीजिए, इसको क्या बात, मैं 18 से 40 की उम्र होती, आप भली भांति परिचित है, एवरी वन ऑफ यू इज वेल वर्स्ड विद व्हाट इज द स्कीम। ओके, नाउ कैन यू आस्क मी अ क्वेश्चन कि सर क्या प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में भी पूछ सकता हूँ? सर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के बारे में पूछ सकता है 100%, बिकॉज इट इज गिवन इन योर पोस्टल अकाउंट्स मैनुअल। तो मैं ऐसा करूंगा, मेरे इंस्पेक्टर वाले बैच के जो वीडियोस हैं वो मैं ऐप में आपके जोड़ दूंगा, जिससे आप पीएमएसबीवाई, जेजेवाई और एपीवाई और एनपीएस को देख लीजिएगा, वहां से है ना, मैं वहां से जोड़ूंगा, देख लीजिएगा। 5 kinds of pension is offered, 1000 per month, 2000, 3000, 4000, 5000। ठीक है, ये जनरल वर्ड्स हैं, इसके बारे में मिनिमम गारंटीड पेंशन है। इट वर्क्स लाइक दैट, पेंशन इज गिवन टिल डेथ, आफ्टर डेथ, बहुत देर से एक ही कलर चल रहा है, चेंज कर लेते। आफ्टर दैट पेंशन इज गिवन टू द स्पाउस, एंड देन कॉर्पस पेंशन वेल्थ इज गिवन टू द नॉमिनी। तो ये पूरा का पूरा इसके अंदर है। ये पॉइंट्स दीज ऑल आर रिलेटेड टू द स्कीम विच इज नो मोर एप्लीकेबल। मतलब ये था कि इनिशियली जब स्कीम आई थी तो गवर्नमेंट ने कहा था कि अगर आप इनकम टैक्स पेयर नहीं हो तो हम 50% आपके प्रीमियम का हम लोग पे करेंगे, है ना, 5 साल तक। तो अब तो खैर ये चीज खत्म हो गई। दिस इज अबाउट स्कीम, ओके, दिस इज अबाउट स्कीम एंड आई एम नॉट गोइंग इनटू इट बिकॉज यू हैव टू रीड अबाउट स्कीम योरसेल्फ, और मैं वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। अभी मेरा प्रोसेस है कि मैं पैम में जो अकाउंटिंग प्रोसीजर दिया है उस चीज को आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। सो इन ऑल देर आर 4 heads दैट आर यूज्ड इन द प्रोसेस। पोस्टल डिपॉजिट जस्ट लाइक पीएम एसबीवाई एंड जेजेवाई, एकदम वैसे ही इसको यूज किया जाता है, जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में होता है ना दोस्तों, जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में होता था यहां भी हो रहा है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना मतलब वैसी हो रहा है। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, दिस इज फॉर ये 50% वाला हिस्सा अगर आ रहा है तो उसके लिए ये हेड यूज करना है। वॉट एवर वी आर गेटिंग, गाइज वॉट एवर वी आर गेटिंग, रिसिप्ट ऑफ हैंडलिंग चार्जेस इंसेंटिव्स जो हैं वी आर गेटिंग हियर, एंड 3201 में पेमेंट ऑफ इंसेंटिव हम लोग इसका कर रहे हैं। डिटेल प्रोसेस ये दे दिया है। 8446 सिमिलरली विड्रॉन फ्रॉम दी अकाउंट्स ऑफ द होल्डर्स, अकाउंट होल्डर्स से निकलेंगे, और गवर्नमेंट से जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो ये है। हैंडलिंग चार्जेस इंसेंटिव वी विल गेट इट एज रिसिप्ट, एंड फॉर पेमेंट ऑफ इंसेंटिव टू द स्टाफ 3201 विल बी यूज्ड, okay, for other expenses 3201 will be used। the when the incentive is paid at circle office, तो ये एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सर्किल पीओ वाला हेड लग जाएगा, इधर 01 एग्जिस्टिंग पीओ वाला लग जाएगा, इधर एस्टेब्लिशमेंट पीए विंग वाला लग जाएगा। सो आई विल कंपाइल इट हियर। एपीवाई स्टेज 1, सेविंग्स अकाउंट से पैसे का विड्रॉ होना। स्टेज 2, उस पैसे के साथ गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन यदि कोई है तो वो आना। स्टेज 3 आपका जो अपना इनकम है वो आपके पास आ जाना, है ना, हमारी रिसिप्ट, और एलआईसी का पैसा एलआईसी के पास चला जाएगा। स्टेज 4, इंसेंटिव पेमेंट। इंसेंटिव पेमेंट पीए विंग को बस स्टाफ को भी है, सर्किल स्टाफ को भी है, और पोस्टल स्टाफ को भी है। रिपीट करो इंग्लिश में, इन केस ऑफ अटल पेंशन योजना थिंग्स आर गोइंग एज सिमिलर एज गोइंग फॉर द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
not etc etc etc, but प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, it is absolutely similar. Withdrawal of amount from savings account, postal deposits, government cost contribution into the suspense account. Then ये जो आपको पैसा, हमारा जो सर्विस चार्ज है वो हमने रिसीव किया, एलआईसी का पैसा, एलआईसी मनी इज टू गिवन टू द एलआईसी मनी, एंड देन इंसेंटिव इज पेड एट वेरियस लेवल एंड heads of account are given over there. If overview you remember, then at least you will be able to write something. Heads will be a little difficulty. At least you should remember the major heads. अगर आप फुल डिटेल हेड्स याद नहीं भी रख पा रहे हो, मेजर हेड तो याद रखना थोड़ा जरूरी है. What is the accounting procedure? Very similar to the Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana. Over there, it was withdrawal for the account of Pradhan Mantri Jeevan Yojana, either withdrawn on account of APY, and that on the payment side, you will show the payment made to the PFRDA. तो वो उसी तरीके से Annexer A will be created. Annexer A वहां पे भी कर रहे थे. Nodal post office is again संसद मार्ग HO. It will have the overall watch, और यही सारी चीजों को मैनेज करता रहेगा ऊपर ऊपर से, है ना. जैसे कि पीएम जेजेवाई की केस में कर रहा, पीएमएस में. आपको कोई डाउट हो और कहीं पढ़ने में, तो आप मेरे से अलग से पूछ लेना. वीडियो के अंदर अगर मैं डिटेल में जाऊं, मैं डिटेल में जा रहा हूं एक्चुअली, आई एम ऑलरेडी इन डिटेल, बट देयर इज नो पॉइंट ऑफ रिपीटिंग थिंग्स अगेन एंड अगेन. इन प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, इन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इन प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना, all these things, they are having almost the same accounting procedures, same annexers, same pattern. Withdraw money, transfer the money to LIC or insurance company, get your own share, and transfer share of इंसेंटिव टू वेरियस लेवल. तो वही चीज बार बार बात वहां पे कर रहे हैं. एनेक्सर बी विल बी फॉरवर्डेड टू पीएओ दिल्ली. वो वहां भी कर रहा था, यहां भी कर रहे हैं. पीएओ का क्या रोल है, वही सारे हेड में सही हुआ है कि नहीं हुआ, हैंडलिंग चार्जेस हैज बीन प्रॉपरली बुक्ड और नॉट बुक्ड. Okay, so now this is an additional point. So PAO Delhi will receive the amount booked under handling charges of DOP received from PFRDA on account of incentive payable to staff entrusted with work of APY as per written therefore. ये एक additional work है इसके अंदर कि it is the responsibility of PAO Delhi who will receive the amount booked under handling charges and incentive from PFRDA. So PFRDA, that is the trustee bank, जो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो ट्रस्टी बैंक है. उसका क्या काम है, उसका काम ये है कि वो भारतीय डाक विभाग को इंसेंटिव और जो भी खर्चे उसको रीइंबर्स करे. इसको कोऑर्डिनेट करने का काम पीएओ दिल्ली के हाथ में है. व्हाट इज रोल ऑफ नोडल सर्किल पोस्ट ऑफिस? एब्सोल्युटली सिमिलर. जो ऊपर चल रहा था वो यहीं पे चल रहा है. अपने अपने कैश अकाउंट के साथ जो स्टेटमेंट आ रहे हैं वो देख लो. पीए विंग एंड एफएस डिवीजन, all postal account office will furnish detailed statement to book section of postal directorate. इनको पास थोड़ा एडिशनल वर्क है फ्रॉम पीएमजेजेवाई, पीएमएसबीवाई. So all postal account office will furnish the detailed statements to book section of postal directorate regarding number of new account opened, number of live accounts, APY 31 मार्च को कितने हैं, ये हमारे एनुअल रिपोर्ट में भी जाएगा. ईयरली बेसिस एफएस डिवीजन विल रेज द क्लेम टू पीएफआरडीए. मैंने आपको बताया था को यहाँ हो रहा है ना, PFIDA for release of account handling charges. Statistics जो दिल्ली सर्किल है वो अपना काम करेगा. If there is any discrepancy, matter may be sorted out immediately with the help of concerned head postmaster. So guys, in nutshell, PMJJY, PMSBY and APY remains the same. There are some additional things in the Atal Pension Yojana, जैसे कि गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन वाला पार्ट इसमें बढ़ गया है, इंसेंटिव सेपरेटली बढ़ गया. इसके अलावा PFRDA is the reimbursing authority. So we are getting charges and incentive reimbursed with the help of PAO Delhi as well as FS division. ये थोड़ा सा इसके अंदर अलग किया है. What is your duty while you will be watching this video? आपकी ड्यूटी ये है कि आप क्या करोगे, आप अटल पेंशन योजना, पीएमजेजेवाई, एसबीवाई स्कीम को अच्छे से समझ लोगे. इसके प्रीमियम चार्ट बार को एक बार जान लो कि भाई क्या बात हो रही है, क्या बात हो रही है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट आई विल डू, अभी इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ, अपलोड करता हूँ. ये वीडियो भी ठीक ठाक ड्यूरेशन का हो गया होगा. इट इज 40 मिनट्स अगेन. आई विल एंड इट एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज स्टैंडर्ड अकाउंटिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर एटीएम ट्रांजेक्शन. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरी नजर में, मतलब मुझे लगता है इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है आपके पेपर में आने के लिए. तो इसका वीडियो मैं आपको सेपरेटली शेयर करूंगा ही करूंगा. तो इसका आप वेट करिए, मैं 100% शेयर कर दूंगा.
या मैं ऐसा करता हूँ, इस वाले पार्ट में एटीएम का मैं अलग से पढ़ाना चाहता हूँ, दिस इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बट इसी वाले पार्ट के अंदर मैं आपके जो वो वाला पार्ट है, एटीएम का एक्चुअली लंबा है थोड़ा सा, मैं ये आपका एक पार्ट है कस्टम्स ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी इज अबाउट 3 to 4 पेजेस। तो कस्टम चलिए छोड़िए इसको भी। कस्टम ड्यूटी और जीएसटी एक वीडियो में हो जाएगा, एटीएम एक वीडियो में हो जाएगा, तो 2 वीडियोस मोर विल बी रिक्वायर्ड। सो आई विल एंड दिस वीडियो राइट हियर। आई होप यू रीड इट, आई होप यू हेयर इट, एंड आई होप पैम विल बी डन लाइक दैट। तो मैं अभी वीडियो को एंड कर रहा हूँ। आप मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, आई मीन मैसेज कर दीजिएगा कैसे भी, कि हाँ सर हमने ये वाला वीडियो देख लिया है। एंड पीबी सेक्शन बताना है आपको, और भी कई सारी क्वेरीज मैंने की हैं, जो जो क्वेरीज करी हैं आप अपना टाइम से मुझको बताते जाइएगा। ठीक है। ओके, टेक केयर गाइस, बाय बाय।